ये हम लोग सीटेट के लिए, मतलब ऐसा नहीं है, ये सब कॉमन टॉपिक है। सीटेट सीटेट और जेटेट दोनों में है। जो खाली सीटेट में रहेगा वो तो बता ही देंगे, कॉमन टॉपिक ले रहे हैं हम, है ना। ये दोनों के लिए, यानी कि ये हमारा सीटेट में भी है और जेटेट में भी है। डेटेड में। जो लड़की लोग केवीएस का भी एग्जाम दे रही है ना, उसमें भी आएगा। कौन सा आएगा बता सकती हो? तो ये वाला, कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, ये अभी हमारा टॉपिक है, क्योंकि ये तो हम लोग खत्म कर चुके हैं ना। क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द कंस्ट्रक्ट जी। ऑफ इंटेलिजेंस, ये हमारा कब जी। का टॉपिक, ये अभी का टॉपिक, यानी ये हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं। तो चाइल्ड सेंटर्ड को देखना है, और हमको क्या देखना है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन को देखना है, यानी ये रहा हमारा, ये आज का टॉपिक है। जल्दी जल्दी पढ़ाएंगे, थोड़ा सा स्पीड में जाएंगे, है ना। तो चाइल्ड सेंटर्ड क्या होता है? चाइल्ड सेंटर्ड होता है कि ऐसा ऐसा सिस्टम जहाँ का सेंटर में कौन रहे, बच्चा रहे। बच्चे के जरूरत के अनुसार अच्छा। स्कूल खुद को ढाल ले, बच्चे के जरूरत के अनुसार टीचर खुद को ढाल ले। टीचर कभी भी तानाशाह नहीं रहे, बल्कि टीचर कैसा रहे, एक फैसिलिटेटर रहे, वही ना होता है चाइल्ड सेंटर। जैसे कि चाइल्ड सेंटर में जो जैसे कि। नवजात बच्चा होता है, तो नवजात बच्चा जब रोएगा तब मम्मी जाएगी ना, यानी बच्चे को ना ध्यान में रखते हैं। और जब बच्चा बड़ा होता है, तो देखो, बड़ा बच्चा होता है तो मम्मी पापा जब रोते हैं, बच्चा कहीं भी हो, दिल्ली मुंबई कलकत्ता, दौड़ का आता है, हाँ मम्मी क्या हुआ, हम आ जा रहे हैं। तो बाद में चेंज होता है, लेकिन शुरू में नवजात बच्चा में सारा केयर बच्चे के ऊपर होता है। उसी तरह से चाइल्ड सेंटर का मतलब है कि जब हम सिस्टम में आएंगे, एजुकेशन का सिस्टम में, तो सिस्टम को ढल जाना है बच्चे के अनुरूप, चाहे टीचर हो, चाहे स्कूल हो, चाहे सिलेबस हो। ठीक। अब आ जाए इसमें इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होता है। तो इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब है कि प्रत्येक बच्चा अपने आप में यूनिक है। यूनिक का मतलब हर एक का फिंगरप्रिंट, अंगूठे का छाप दूसरे से मैच करता है क्या? नहीं करता है। नहीं करता है। तो किसी का अंगूठे का छाप बोलेंगे सुंदर दिखता है, और किसी का बंदर दिखता है, ऐसा नहीं भैया, ना कोई सुंदर है ना कोई बंदर है, ना कोई गोरा है ना कोई काला है। तो यह भेद क्या कहलाएगा, तो वह कहलाएगा हम तो यूनिक है, मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं है। ये कहना है, नजरिया देखो कितना बड़ा फर्क है। किसी को गोरा कह दो, किसी को काला कह दो, तो भेदभाव दिखेगा, हमको गोरा बोला हमको काला बोला। तो शिक्षा क्या सिखाता है, कहता है नहीं, आप उसको बोलो कि आप स्पेशल हो, और आपके जैसा दूसरा कोई नहीं है। तो इसमें जो डाकू है वो भी खुश हो जाएगा, अरे हम तो गब्बर सिंह हैं, हम तो स्पेशल है, मेरे जैसा दूसरा कोई है ही नहीं। और वीरू भी खुश हो जाएगा कि हम तो बहुत बहादुर है, मतलब ना तो किसी को डरपोक बोलना है, ना तो बहादुर, ना कोई मूर्ख ना कमजोर कोई बोलना। तेज। आज थोड़ा उदाहरण बहुत ही कम देंगे, क्योंकि तुम लोग चुप रहती हो और हमारा सिलेबस भी भगाना है ना। तो इसमें हमको क्या करना है, जब बच्चा हर एक में यूनिक है, तो हमको सिलेबस को रखना चाहिए यूनिक। सिलेबस जो मतलब जैसा है बच्चा वैसा सिलेबस में रखना चाहिए, जैसा इंटरेस्ट है वैसा रखना चाहिए, और जैसा बच्चे का एप्टीट्यूड है वैसा रखना चाहिए, मतलब ढाल देना चाहिए। तेज बच्चा के लिए तेज रो, 10वीं में मन गणित भी रहता है। जो थोड़ा कमजोर बच्चा है, उसके लिए इतिहास भूगोल भी रख देते हैं, और क्या रख देते हैं, तो ड्राइंग वगैरह भी रख देते हैं। तो ये हो गया, तो पहला पॉइंट इंडिविजुअल डिफरेंस। दूसरा पॉइंट है एक्टिव पार्टिसिपेशन। एक्टिव पार्टिसिपेशन का मतलब है कि बच्चा ही एक्टिव रहे। जैसे अभी तुम लोग पैसिव हो ना, सुन रही चुपचाप से, लगातार बकबक तो हम कर रहे हैं। तो इसको गलत बोलता है नहीं, आप भीड़ को बुलाओ, बच्चे को बुलाओ, और बच्चे को एक्टिव रखो, और टीचर को कुर्सी में बैठ कर खाली ऑब्जर्व करे, और खाली फैसिलिटेट का काम करे। मतलब वह बच्चे का ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। तो पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया, लिखते ही जाना कॉपी में, खाली पॉइंट लिखते जाओ, तो नींद भी टूटेगा और तुमको याद भी होगा। पहला पॉइंट हो गया इंडिविजुअल डिफरेंस, दूसरा हो गया एक्टिव पार्टिसिपेशन, तीसरा हो गया फ्रीडम। एक्टिव फ्रीडम का पार्टिसिपेट। मतलब है कि बच्चे को आजादी दो पूछने का, एक्स अन्वेषण यानी एक्सप्लोरेशन करने का, और प्रैक्टिकल करने का। तीन चीज का क्या है, आजादी, और भी चीज है आजादी का। तो फ्रीडम के बाद चौथा क्या हो जाएगा, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट। हॉलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब एक तरफ से राम, और एक तरफ से क्या था, रावण। तो रावण जो है सो राम से ज्यादा विद्वान था, लेकिन रावण का हॉलिस्टिक नहीं था। हॉलिस्टिक का मतलब नैतिकता की कमी थी। तो जब नैतिकता की कमी थी, तो वह दूसरे की पत्नी को क्या ले गया, सीता को भगा ले गया। तो इसकी पूजा होती है क्या, बताओ? पूजा आज तक नहीं नहीं। होती है। और रावण से राम थोड़ा सा बुद्धू था, याद रखना, थोड़ा सा कम विद्वान था, यह क्या था, कम विद्वान था। विद्वान था। लेकिन इसमें हॉलिस्टिक डेवलपमेंट था। हॉलिस्टिक का मतलब क्या था, इसमें नैतिकता था। तो पूजा किसकी होती है हम्म। बताना, राम की राम तो की। पूजा होती है।
तो जी। हॉलिस्टिक का मतलब अभी बहुत सारे वीडियो कलेक्टर को देखो, बन गया है रावण का जैसा विद्वान, आईएएस अफसर बन गया, और जाओगी ना तो मोटा मोटा घूस मांगेगा। घूस मांगता है कि नहीं मांगता है? तो जो घूस मांगता है उसकी पूजा होती है नहीं होती है? लेकिन कुछ नेता कुछ ऑफिसर ऐसे हैं जो घूस नहीं खाते तो उसकी पूजा होती है। तो वही कहता है डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए, खाली ज्ञान वाला तो नहीं, हमको हॉलिस्टिक। हॉलिस्टिक में सब कुछ आ जाएगा, यानी कि शरीर वाला भी, फिजिकल फिटनेस भी होगा, मानसिक भी होगा, सामाजिक भी होगा, और संवेगात्मक, यानी दूसरे का भावना को भी समझने वाला होगा। यही है हॉलिस्टिक। हॉलिस्टिक मीन्स ओवरऑल डेवलपमेंट। तो 4 पॉइंट तुमको दिखा दिए। लिखते जा रही कि नहीं लिखते जा रही तुम हम्म। लोग? लिखते जा रहे हैं लिख रहे सर। हैं हाँ एकदम लगातार। पॉइंट को लिखो, क्योंकि पॉइंट लिखने से हम तुम्हारा नींद को तोड़ रहे हैं। सायेंद्र भगत बहुत दिन बाद दर्शन हो रहा है तुम्हारा। तुमको हम सोचते हैं कि बच्चा एक्टिव है लेकिन अब्सेंट क्यों कर जाता है। चलो ठीक है, आ गया तो। शायद ये अपसेट नहीं करना है ना। और ये मत सोचना जेटेट पे फोकस नहीं कर रहे, बस एक दिन 2 दिन और, क्योंकि लगातार 15 दिन से हम, ये तबीयत खराब है, ठंडा लगा हुआ, उसी में ही पढ़ा रहे हैं। इसलिए इवनिंग वाला क्लास और यस बाकी सर। वाला क्लास अभी दिक्कत जा रहा है, नहीं हो पा रहा। मतलब खराब कंडीशन में रेगुलर क्लास ले रहे हैं ताकि लय ना टूटे। थोड़ा थोड़ा तबीयत ठीक हो रहा है, 1 2 दिन में बाकी फिर ऑल सब्जेक्ट शुरू करेंगे। तो तुम्हारा पेपर क्लियर है ना? दूसरा, तुम उम्मीद से आए हो कि हम तुम्हारा क्लियर करवा देंगे, तो लगे रहना है ना, लगे रहना। जी और क्या बोलते हैं, ऑफलाइन वाला में जिसका जेटेट वाला है, जैसे संडे के दिन जिसको बुलाएंगे, देवेंद्र, क्या नाम है इसका, देवराज, है ना, संडे को तुम आना। नहीं आओगे तो सर। तुमको दिक्कत होगा। ठीक है संडे वाला सर। जब जब मैसेज करेंगे तब, जब मैसेज करेंगे शनिवार को लिखेंगे जेटेट, तो आ जाना जेटेट दौड़ते हुए, खाली उस दिन उसी उसी को कराएंगे, याद रखना। जब लिखेंगे सीटेट, तो सीटेट वाला बच्चा दौड़ कर आ जाना। जो जो उम्मीद से जुड़ा है कि पास कर जाएंगे, उसको आना होगा घर यहाँ शनिवार और रविवार को, फिलहाल के लिए ठंडा को देखते हुए। तो ये सब पॉइंट लिख लिया। इंडिविजुअल डिफरेंस, एक्टिव पार्टिसिपेशन, फ्रीडम और होलिस्टिक डेवलपमेंट। अच्छा, रोल ऑफ टीचर। रोल ऑफ टीचर में देखो, रोल ऑफ टीचर में हमको क्या देखना है। तो रोल ऑफ टीचर में बहुत बार एग्जाम में आता है, इसको सुग्गा जैसा रटना नहीं, समझ जाना। टीचर अब क्या होगा, फैसिलिटेटर हो गया है। और टीचर अब क्या हो गया, ऑब्जर्वर हो गया। और टीचर अब क्या हो गया, गाइड हो गया है। पुराने जमाने में टीचर क्या था, डिक्टेटर था। गुरुजी पढ़ाते थे, दक्षिणा में अंगूठा को कटवा लेते थे, तो तानाशाह थे ना। और शिष्य भी क्या था, खुशी खुशी अंगूठा को काट के दे देता था, वहां तो एक रिश्ता था ऐसा। तो बोलता है अब आप तानाशाही बहुत दिखा दिए गुरुजी, अब आप तानाशाही को छोड़िए। अब बच्चा बोलेगा गुरुजी गुरुजी अपना अंगूठा दे दो, तो आप दे दीजिए। फिर बच्चा बोलेगा गुरुजी गुरुजी अपना छड़ी हमको दे दो। अब छड़ी लगाते हो क्या स्कूल में मैडम बनकर? नहीं सर। नहीं। नहीं ना लगाते थोड़ा हो? बहुत सर। हाँ वो बहुत तो सर लगाते हैं। थोड़ा बहुत वो ना चुपके चुपके लगाते होगे, है ना, प्रिंसिपल से छुप छुपा नहीं। करके। तो अब क्या किया, बच्चा जो सो गुरुजी का अंगूठा भी ले लिया, बच्चा गुरुजी का छड़ी भी ले लिया, और बच्चा गुरुजी का डांट डपट भी ले लिया। तो गुरुजी बोले बच्चा तुम तो सब मेरा ले लिया, अब हम क्या करेंगे? तो बोलता है गुरुजी आप एक कुर्सी में बैठिए और खाली हमको ऑब्जर्व कीजिए, जितना कूदना है, खेलना है, सीखना है, सब हम करेंगे, आप खाली चुपचाप से हमको बैठ के देखिए। तो 3 चीज पे टिक लगा देना तुम लोग, फैसिलिटेटर, ऑब्जर्वर और गाइड। अब देखो, राइट। का लचीला पाठ्यक्रम, हमको लचीला क्यों होना चाहिए? क्योंकि हम लोग आपस में क्या है, डाइवर्सिटी है। कोई गोरा है कोई काला है, तो गोरा को बोलेंगे ना गोरा, कोला काला को नहीं बोलेंगे नहीं है तुम काला। तेज को ना बोलेंगे हम लोग कि तुम हो तेज, मूर्ख को नहीं बोलेंगे तुम हो मूर्ख, तो क्या बोलेंगे मूर्ख को, तुम हो यूनिक, तुम हो स्पेशल। तेज को भी क्या बोलेंगे, तुम हो यूनिक, तुम हो स्पेशल। तो भैया स्पेशल। पाठ्यक्रम भी कैसा रखेंगे, यूनिक को यूनिक के जैसा रखेंगे ना। तेज वाला को तेज वाला पाठ्यक्रम रखेंगे और कमजोर वाला को कमजोर वाला। हाथी आएगा पढ़ने, तो हम उसको क्या देंगे, भारी चीज उठाने का ट्रेनिंग देंगे। कोई बंदर आएगा पढ़ने, तो हम उसको पेड़ पे चढ़ने का ट्रेनिंग देंगे। यही वजह होता है कि पाठ्यक्रम लचीला होता है। व्हाट इज द रीजन, दैट्स व्हाई इन एजुका इन मॉडर्न एजुकेशन ऑल करिकुलम शुड बी फ्लेक्सिबल। आधुनिक शिक्षा में सारे करिकुलम फ्लेक्सिबल क्यों हो रहे हैं? तो कहना कि आधुनिक शिक्षा में हर एक को यूनिक माना गया है, न कोई कमजोर न कोई तेज, और डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट किया गया है और इसकी विशेषता में लिया गया है। इसीलिए विशेषताएं हैं, अलग अलग डाइवर्सिटी को देखते हुए पाठ्यक्रम भी उसी के अनुरूप ढाल दिया गया, इसलिए पाठ्यक्रम हमारा क्या हो गया, लचीला हो गया। दूसरा, डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट, यानी कक्षा का माहौल ऐसा हो जहां बच्चा बिना डर का अपनी बात को कह सके। कह कर सके। सके।
ठीक है, 15 मिनट यहीं चला गया, अभी 26 पन्ना है, तो एग्जाम टैग पे कैसे फंसोगे? देखो, बोलेगा पैसिव लर्निंग, तो गलत मानना, पैसिव लर्निंग नहीं होना चाहिए। रोड लर्निंग, रट्टा मार लो, दो का पहाड़ा, गलत बात है। अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, रोड की जगह कल पढ़ाए थे ना, रोड नहीं होगा, क्या जी होगा, अंडरस्टैंडिंग होना जी चाहिए। तीसरा है स्टैंडर्डाइज टेस्ट, बोलता है ना कि एकदम स्टैंडर्ड वाला टेस्ट, जो कि मनीषा, क्या नाम है, अमीषा पूछी थी ना, अमीषा तुम ही ना पूछ रही थी। जी 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 हाँ, तो सोचो तुम कहाँ का टॉपिक कहाँ घुसा दे रही थी, तभी ना बोले थे कि पहले पूरा पढ़ लेना। तो क्या बोलते हैं इसमें, देखो टेस्ट जो है ना स्टैंडर्डाइज टेस्ट, तो एग्जाम में लोग सोचता है कि स्टैंडर्डाइज टेस्ट जो है सो एकदम ये होना चाहिए, यूनिफॉर्म, यानी एक रूप का ये होना चाहिए। तो याद रखना नहीं। कि ये गलत ना हो गया है, क्योंकि डाइवर्सिटी है भैया, तो डाइवर्सिटी है, तो हमको इस तरह का स्टैंडर्डाइज टेस्ट लेना गलत होता है। इसीलिए वाइवा हो चाहे, देखो स्टैंडर्डाइज टेस्ट का मतलब, तुम्हारे स्कूल में खाली मैथ का ही एग्जाम पास की हो क्या 10वीं में, नहीं ना, मैथ के साथ साथ तुम लोग आर्ट्स नहीं। का भी एग्जाम दी होगी, कोई हिंदी का भी एग्जाम हुआ जी होगा, इंग्लिश का भी एग्जाम हुआ होगा, तुम्हारे स्कूल में ड्राइंग का भी एग्जाम होता था कि नहीं, ड्राइंग वगैरह का एग्जाम। अच्छा, जी होता पता था नहीं सर। मोरल साइंस अगर चलाता होगा, तो मोरल साइंस का भी मतलब ओवरऑल सबका जिसका जैसा दिलचस्पी है, वैसा वहाँ परीक्षा लेता है। और अब तो एक सवाल आता है कि सर, तो जो सीटेट का क्वेश्चन है वो तो स्टैंडर्डाइज क्वेश्चन होता है, क्योंकि सारा क्वेश्चन तो सबके लिए एक होता है, तो सीटेट का क्वेश्चन भले अलग है, लेकिन एवोल्यूशन में क्या कर दिया, डाइवर्सिटी कर दिया। किसी को 90 में पास कर रहा है, किसी को कितना में हाँ पास कर रहा है, 82 में पास कर रहा है, देख रहे हो ना। मैं हम्म। जी जी सर। जी सर। जी चलो, तो ये तो अमीषा का डाउट उतना पुराना क्लियर उस दिन भी कर दिए थे, आज भी बता दिए हैं। और टीचर क्या होना चाहिए, एक अथॉरिटी, यानी कि अगर विकल्प है कि शिक्षक एकमात्र ज्ञान का स्रोत है, तो गलत है, क्योंकि भैया ज्ञान का तो निर्माण न हो रहा है, बच्चा न कर रहा है, टीचर तो नहीं न कर रहा है। अच्छा, यहाँ तक तो जी एग्जाम प्रेप तो बता दी बाबू, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि सीटेट केवीएस वाला में कितने लोग हो जिसका केवीएस अभी एग्जाम है 13 तारीख वाला, कोई नहीं है। सर मेरा है। हाँ, भारती का तो तुम तो बता दी थी, बाकी लोग और कोई नहीं भरी थी ये केवीएस वाला एग्जाम। नहीं सर। देवराज और सायन, तुम लोग भी नहीं भरे थे केवीएस वाला। तो नहीं सर। पीजीटी वाला भरे हैं सर। हम्म। पीजीटी वाला भरे हो ना। तो बाद में है। ठीक ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पर देखना आप, तो देखो बाल केंद्रित शिक्षा का विचार मुख्य रूप से किसका आया था, ये जीन जीन जैकस रूसो शुरू जी में दिया, लेकिन बाद में बाजी कौन मार लिया, जॉन डेवी ले गया, है ना। अच्छा, जी। उसका भारत में कौन है, जीजू भाई बधेका। तो जीजू भाई बधेका को बोला जाता है कि बाल केंद्रित शिक्षा का प्रबल समर्थक माना जाता है, जिनको मूछों वाली माँ भी कहा जाता था। उनका नाक के नीचे जो नहीं मूछ, हल्का हल्का जो नहीं आ जाता है बाल जैसा, वैसा था उनको। तो अब यहाँ पर जी आता है कि एक आता सीसी, यानी कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन। तो हम तुम लोगों को बताए थे कि कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार, लेकिन बोले थे कम्प्रिहेंसिव का मतलब शायद ही कोई बता पाएगा, तो हम बताए थे ना कम्प्रिहेंसिव, कि तुम लोग नोट करे हो कि भूल गए हो। देखो ना, तो तुम लोगों में से सारे स्टूडेंट्स कॉपी में लिखते हैं, नहीं भेजते हैं, है ना, हम चाहते हैं रिजल्ट आ जाए, तो ऐसा कैसे काम चलेगा, क्योंकि नहीं लिखोगे तो देखो, आज पूछते तो नहीं ना जवाब दे पा रही है तुम लोग, बताते कि नहीं सर तुम लोग। कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स व्यापक। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब व्यापक। व्यापक, तो व्यापक में क्या क्या आ जा रहा है बताओ। सर ओवरऑल डेवलपमेंट, जैसे स्कॉलास्टिक और को स्कॉलास्टिक दोनों होगा। हाँ, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है स्कॉलस्टिक और को स्कॉलस्टिक, तो स्कॉलस्टिक क्या है और को स्कॉलस्टिक क्या है। स्कॉलास्टिक जो कि हम स्कूल में पढ़ते हैं, मैथ इंग्लिश जो भी सब्जेक्ट है, और को हाँ, स्कॉलास्टिक में भी उसमें एक्टिविटी वगैरह। बता देते हैं, स्कॉलस्टिक मतलब जो लिखा जाता है सिलेबस में, लिखा मैथ पढ़ाना है, सीडीबी पढ़ाना है, तुमको अभी झारखंड टेट और सीटेट दे दिया है, सिलेबस हो गया स्कॉलस्टिक सिलेबस हो गया, वो लिख कर न दे दिया। ठीक है। अब जी को स्कॉलरशिप का मतलब जो लिखा हुआ नहीं है, तो लिखा हुआ नहीं है कि तुमको ईमानदार बनना चाहिए, ये तो लिखा हुआ नहीं ना है कहीं सिलेबस में, लेकिन बता हम तुमको ईमानदारी तो सिखाते हैं। लिखा हुआ नहीं है कि तुमको नैतिकता होना चाहिए, कहीं लिखा है सिलेबस में कि आप नैतिक रूप से अच्छे नहीं। बन जाइए, कहीं नहीं लिखेगा। लेकिन हमारा काम है तुमको नैतिकता देना, हमारा काम है तुम्हारा चरित्र का निर्माण करना, हमारा काम है तुम में सब कुछ सर्वांगीण गुण का विकास करना, जो कि एक समाज को बेहतर जगह पे ले जाए।
तो वो कैसे करते हैं? एक्टिविटी के जरिए। वही होगा हमारा को स्कॉलिस्टिक। तो जब मूल्यांकन होता है तो मूल्यांकन स्कॉलस्टिक का तो होगा, तुमसे मैथ वाला तो पूछबे करेंगे, तुमसे सीडीपी तो पूछबे करेंगे। जब इंटरव्यू वगैरह होगा तो तुमको क्यों बुलवाया जाता है? कि तुम्हारा चलने का, बैठने का, उठने का, बातचीत का तरीका से को स्कॉलस्टिक का हम एवोल्यूशन कर लेंगे, वो बाकी सारा गुण तुम में है कि नहीं है। तो जो एवोल्यूशन होता है सीसीई, सीसीई में कंटिन्यूअस तो पढ़ा दिए थे, और कॉम्प्रिहेंसिव में स्कॉलस्टिक होगा और को स्कॉलस्टिक होगा, दोनों आ जाता है। तो यही हमारा मूल्यांकन का पद्धति है। तो इसमें हमारे पास अब तक 20 मिनट जा चुका है, पन्ना तो 6 ही हुआ है अभी। तो कुछ कुछ क्वेश्चन है, हल्का सा देखो। बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं, तो क्या भैया सीखते हैं बता सकती हो? व्यक्तिगत तौर पे भी और समूह भी, दोनों तरीके से सीखेंगे। अभी तो क्वेश्चन कम रख रहे हैं। ये तुम्हारा पार्ट 1 खत्म हो गया, ये रेड कलर यानी पार्ट 1 तुम्हारा खत्म। पार्ट 2 हम लोग जल्दी जल्दी आ रहे हैं, 10 मिनट में कोशिश करेंगे। देखो, तो पार्ट 1 में हम लोग क्या देखे? पार्ट 1 में हम लोग चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को समझ चुके हैं कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होता क्या है। अब पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे प्रोग्रेसिव एजुकेशन, कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन है क्या। और यहाँ से सीटेट और केबीएस में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा, जो केस स्टडी वाला रहता है ना वो। तो ये उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर किसी को कोई डाउट नहीं है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में, नहीं ना है कोई डाउट? नहीं सर। ठीक है। अब 8 मिनट के बाद क्लास बंद करेंगे, 8 ही मिनट में खत्म करना है। तो जो पूछेंगे तो फटाक से हाँ या ना बोलना। प्रोग्रेसिव एजुकेशन का मतलब होता है कि शिक्षा को सामाजिक अवसर बनाना है। सामाजिक अवसर का बनना मतलब क्या हो गया? देखो, शिक्षा खाली भविष्य की तैयारी नहीं है, बल्कि क्या है? एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ, यानी शिक्षा स्वयं में जीवन है। इसको कोई समझा सकती है कि शिक्षा स्वयं में जीवन है, ये क्या होता है? हल्का सा, जैसे मान लो हमने इसमें लिख दी है प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में, कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सोशल अपॉर्चुनिटी है, यानी सामाजिक अवसर बनाना है। तो ये मान लो हम बोलेंगे हमको नहीं समझ में आया, अच्छे से समझा दो कि एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ का क्या मतलब है, या सोशल अपॉर्चुनिटी क्या होता है प्रोग्रेसिव एजुकेशन में। सर बता दीजिए सर। अच्छा, डायरेक्ट हम ही बता दे, तुम लोग और कोई नहीं है जो बता सकता है? देखो देखो, ठीक है। नहीं। नहीं पता था। प्रोग्रेसिव एजुकेशन, देखो प्रोग्रेसिव एजुकेशन सबसे पहले था कि एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ, यानी शिक्षा स्वयं में जीवन है। स्वयं में जीवन है तो कभी हम रट्टा मारेंगे, दो दूना चार, दो तिया छह, कभी रटेंगे नहीं ना। रटने के बजाय हम लोग क्या करेंगे? अपना अनुभव से सीखेंगे। तो अनुभव कैसे होता है? जिंदगी को जीने से ना अनुभव होता है। तो यानी कि जी। जिंदगी को जियो, अनुभव आता जाएगा और उससे सीखते जाओ, कोई जरूरत नहीं है रट्टा फट्टा मारने का। दूसरी बात है कि वो जमाना गया कि किस किताब की बात किताब को रट रही है। किताब में क्या लिखा था? यातायात का नियम, जाते समय कहाँ चलना चाहिए, बायां चलना चाहिए। पढ़ी होगी ना तुम लोग ट्रैफिक में, जी। कि रेड जी। सिग्नल आए तो गाड़ी को रोक देना चाहिए। ये कहाँ का ज्ञान है? किताब के ज्ञान है। अब मान लो तुम गाड़ी चला रही हो और तुम्हारे पापा एकदम सीरियस है, हार्ट अटैक आया है, रेड सिग्नल आ गया है, तो आप किताब का नियम मानोगे क्या कि रेड सिग्नल आने पे गाड़ी रोक देना नहीं। चाहिए? नहीं। तो भैया तुम किसका मानोगे? जिंदगी का अनुभव का ना मानोगे कि नहीं यार रेड सिग्नल आया तो हेलीकॉप्टर जैसा उड़ा देंगे गाड़ी, सीधा हॉस्पिटल जाके पहुंचेंगे, फाइन करेगा ना पुलिस, देखेंगे क्या होगा। इसका मतलब है कि तुमको रटना नहीं है, किताब का ज्ञान नहीं लेना है, बल्कि अनुभव का ज्ञान लेना है। और अनुभव ज्ञान होगा तो सोचो, तेरे पापा बोलेंगे बेटा हॉस्पिटल जल्दी चलो, हमको हार्ट अटैक आया, और बेटा बोले नहीं पापा, हमको सर पढ़ाए हैं रेड लाइट पे गाड़ी को रोक देनी चाहिए। तो ऐसा बेटा बाप का तो काम ही नहीं आ सका, तो समाज का काम आएगा क्या? नहीं। नहीं। तो इसीलिए कह रहा है कि समाज के लिए होना चाहिए सामाजिक अवसर, एक सोशल अपॉर्चुनिटी लिखे ना यहाँ पे, कि शिक्षा का जी। उद्देश्य, जी। शिक्षा का उद्देश्य ये नहीं है कि तेरे पापा है सीरियस हॉस्पिटल जाने वाले हैं और तुम किताब का ज्ञान को इस्तेमाल कर रही हो, तो रेड सिग्नल पे रोक दिए हैं गाड़ी, तो सोशल अपॉर्चुनिटी को तो तुम खो दी, खो न दी हो। तो यही साथ है अब तुम्हारा जी। प्रगतिशील शिक्षा। प्रगतिशील शिक्षा बोलता किताब में लिखा था ना, रुकना चाहिए, चलो हटाओ, अभी अनुभव क्या कर रहा है? पापा जी का जान बचाना है, समाज में एक तुमको अवसर दिखाना है कि हम भी किसी के काम आ सकते हैं। चलो भाई प्रगतिशील शिक्षा का इस्तेमाल करो, सिग्नल को तोड़ो और हॉस्पिटल को जाओ। अब आया जी ये वाला लाइन समझ में? जी। ठीक है।
तो देखो अब यहीं से बोला गया था फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन, किसको बोला गया? जॉन डीवी को। तो जॉन जॉन डीवी। डीवी क्या है, इसके नींव रखे हैं। तो जॉन डीवी के अनुसार सबसे पहले लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि तुम करके सीखो। कैसे करके सीखो? तो हम लोग जो किताब में रटवा दिए हैं कि ये ट्रैफिक में जाएंगे, रेड सिग्नल होगा तो गाड़ी में ब्रेक लगाएंगे, वो तो किताब का ज्ञान है। अब सचमुच में बच्चा को भेज दो ना वहाँ ट्रैफिक में, जहां रेटिंग सिग्नल देखा कुछ इमरजेंसी होगा तो हो सकता है नहीं भी रोके। तो यह कैसे किया? करके ना सीखा। तो करके सीखा तो पहला पॉइंट, खाली पॉइंट लिखना, पूरा नोट्स तो तुमको दे देंगे, पूरा पॉइंट्स, सॉरी पूरा नोट्स लिखने की जरूरत नहीं, खाली जो पॉइंट है उसको लिखते जाओ। तो पहला वाला क्या लिखना है? लर्निंग बाय डूइंग, यानी करके सीखो। दूसरा क्या? प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग में मान लो पापा बोल रहे हैं बेटा हमारा हार्ट अटैक आया है, तो वो मम्मी को पूछेगा मम्मी हमको क्या करना चाहिए, भैया हमको क्या करना चाहिए? अरे भाई पूछने का वक्त है नहीं, खुद से डिसीजन ले लो। समस्या का समाधान, बच्चों को वास्तविक जीवन की समस्याएं दी जानी चाहिए ताकि वो अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को क्या करे, विकसित करे। तो पॉइंट लिख लिए पहला दूसरा। जी सर। जी। ठीक है, तीसरा वाला क्या है? सोशल इंटरैक्शन। सोशल इंटरैक्शन का मतलब है किताब से बाहर निकलो, असल दुनिया समाज है। तो समाज तभी काम आएगा जब तुम उसके साथ बातचीत करोगे, घुलोगे मिलोगे। तो एक स्कूल को भी समाज माना गया है, लेकिन कैसा समाज? लघु समाज। तो वही लघु समाज में बच्चा को स्कूल से सिखाता है क्या? सहयोग करना चाहिए, डेमोक्रेटिक वैल्यू को सीखना चाहिए। तो इसमें से सारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो कोई नहीं बता पाएगा उसको अच्छे से समझ जाना, ये वाला चीज। हर कोई किताब का परिभाषा रट्टा मार लेता है कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन का मतलब क्या है, तो सोशल अपॉर्चुनिटी है। अगर बोलेंगे व्याख्या करने तो मुश्किल होगा। तो अभी जो हम एक उदाहरण सुनाए थे ना, उस उदाहरण को एज इट इज सीखना। कॉपी में लिख लेना, तब तुमको इसका मतलब पता चलेगा सोशल अपॉर्चुनिटी होता क्या है प्रगतिशील शिक्षा में। तो मेरे पास अब 3 मिनट बचा हुआ है, क्या 3 मिनट में ये खत्म हो सकता है क्या? तो अब देखो हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोग्रेसिव क्लासरूम, क्या क्या विशेषता होनी चाहिए। तो देखो सबसे पहली है इंटीग्रेटेड करिकुलम। इंटीग्रेटेड का मतलब है कि हम मैथ को मैथ में नहीं पढ़ाएंगे, इतिहास को इतिहास में नहीं पढ़ाएंगे, मैथ और इतिहास को जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे? हम बोलेंगे अलजेब्रा का आविष्कार किसने किया था, किस महादेश में? तो आंसर क्या आ जाएगा भैया? अलजेब्रा का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो सऊदी अरब में हुआ था। ठीक है। तो अरब में हुआ था, यानी वह इतिहास भी हो गया, गणित भी हो गया। तो हम लोग को विषय को अलग अलग नहीं पढ़ाना है, बल्कि क्या करना है, एक दूसरे के साथ इंटरलिंक करके पढ़ाना है। इसी को बोलते हैं इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। जैसे कि हम तुमको बात बात में सीडीपी का कल क्लास ले रहे थे और उसी में न्यूटन का भी एग्जाम्पल दे रहे थे ना, न्यूटन का एग्जाम्पल। तो सीडीपी भी हो गया और साइंस भी हो गया। पहला तरीका लिख लो, प्रोग्रेसिव का विशेषता, पहला इंटीग्रेटेड करिकुलम, दूसरा है कोलैबोरेटिव लर्निंग। कोलैबोरेटिव लर्निंग में हम लोग देते हैं ना प्रोजेक्ट, जाओ भैया 5 गो लड़का 5 गो लड़की मिल के बनाओ, यानी एक दूसरे से क्या करता है, सहयोग करता है। और किस में बता रहे हैं? प्रोग्रेसिव एजुकेशन में। तो यहाँ तक तो ठीक है। तीसरा वाला में हमको लग रहा है तुम लोग को दिक्कत होगा कि एम्फासिस ऑन अंडरस्टैंडिंग ओवर रोट लर्निंग, यानी हम लोग रट्टा वट्टा के प्राथमिकता नहीं देंगे कि गाड़ी चलाएंगे रेड सिग्नल आएगा तो गाड़ी में ब्रेक दबाकर रुक जाएंगे। अरे भैया रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझो। अगर इमरजेंसी है तो हमको रुकना नहीं है बल्कि आगे बढ़ जाना है। बड़े बड़े। कहीं भी, चाहे चाहे साइंस हो चाहे कुछ भी हो, रटने के बजाय हमको क्या है, समझना है। तो तीसरा पॉइंट है, चौथा है डी एम्फासिस ऑन टेक्स्ट बुक, यानी कि पाठ्य पुस्तक पर खाली निर्भर नहीं रहो। देखो हम खाली पाठ्य पुस्तक वाला बात बताएंगे तुमको सीडीपी कुछ नहीं समझ में आएगा, लेकिन हम पाठ्य पुस्तक से बाहर वाला जब उदाहरण देते हैं तो क्या वो उदाहरण जी। तुमको समझाने में सहायता देता है? जी। जी सर। हाँ। तो ये सारा पॉइंट बाबू लिखते जाओ और कॉपी को भेजो व्हाट्सएप में। कल रिजल्ट निकला, एक साथ हमारा 6 दोस्त बिहार वाला क्वालिफाई कर गया, वहाँ वाला बीपीएससी वाला का एक प्रीलिम्स एग्जाम होता है। कितना मेहनत से वो लोग पढ़ाई, लोग पास कर गया। तो हम यहाँ आ गए हैं, अकेले ही हैं, हम हमको भी पास करना है और हमारे साथ साथ तुमको भी पास करना है। तो स्पीड को बढ़ाओ और कुछ नहीं करो। हमारा सुबह का क्लास का खाली जो पॉइंट होता है उसको एज ए होमवर्क लिखते जाओ और तुरंत ग्रुप में क्या करो, पोस्ट करो। खाली पॉइंट भी लिख लेगी ना तो आधा तो तुम्हारा ऐसी सीडीपी खत्म हो जाएगा। बचा हुआ फिर नोट्स हमारा भेजा जाएगा और वीडियो जा ही रहा है। लैब स्कूल, तो लैब स्कूल अच्छा 30 मिनट हो गया तो हमको वीडियो स्टॉप कर रहे हैं ना। जी। तुरंत लिंक भेजते हैं, बने रहना। इसका अटेंडेंस ले लिया था देवराज? ले लिए हो? पता ही नहीं चल रहा नहीं है। सर, अभी ले रहे हैं। अच्छा हाँ लो लो, हाँ लो। हो गया सर।